संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ 2025 इतिहास रचने जा रहा है। योगी सरकार ने महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य रूप देने के सभी इंतजाम कर दिए हैं। महाकुंभ 2025 मेले के रात दिन तैयारी चल रही है। महाकुंभ पौष महीने की पूर्णिमा यानी कि 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ मेले की शुरुआत हो जाएगी। महाकुंभ मेला 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। संगम नगरी प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ मेले में 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल होंगे। 2025 के महाकुंभ के मेले में 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर इतिहास कायम करेंगे। महाकुंभ मेला 2025 को सकुशल संपन्न कराने के लिए योगी सरकार ने बाकायदा एक नया जिला महाकुंभ मेला जनपद बनाया है। प्रयागराज में नया जिला चाल तहसीलों सदर, फूलपुर, सोराव, करछना के 67 गांवों को मिलाकर बनाया गया है। महाकुंभ मेला अधिकारी की जिम्मेदारी विजयकरण आनंद को सौंपी गई है। किसी समय महर्षि दुर्वासा ने तपस्या किया और उस तपस्या के बल पे एक दिव्य माला को प्रकट किया उन्होंने, और देवराज इंद्र उधर से आ रहे थे। उन्होंने उसको दिया कि देवराज तुम्हारे ऊपर इस लोकों का व्यवस्था का एक दायित्व बनता है, तो आप और बेहतर ढंग से आओ और तेजस्वी रहेंगे, आपका पराक्रम और तेज होगा, तो ये माला आप धारण करो, आपके यश में वृद्धि होगी। तो देवराज को घमंड था, जैसे ऐश्वर्य पाकर किसी को भी हो जाता है, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो उनको घमंड था। तो उसी अहंकार में दुर्वासा जी थोड़े आगे चले दे करके माला, और उन्होंने उस माला को ऐरावत के ऊपर फेंक दिया हाथी पे। ऐरावत ने भी सूंड में पकड़ा और उसको घुमा करके सीधा दुर्वासा जी की तरफ ही फेंक दिया। तो उस दिव्य माला की जो तपोमय तप से पैदा हुई थी, ऐसी अवस्था देख करके और ऐसा तिरस्कार देख करके महर्षि दुर्वासा को क्रोध आया, और क्रोध में उन्होंने देवराज इंद्र को और समस्त देवताओं को आधार बना करके उनको श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। और श्रीहीन होने की तत्काल प्रभाव से ही, श्रीहीन होने से समस्त देवी देवता ही नहीं अपितु पूरा विश्व ही उदासीनता, हताशा, निराशा, शौर्य और पराक्रम से रहित और समस्त सौंदर्यों से रहित हो गया। सब जिस जगत में उदासीनता सी छा गई, क्योंकि संपूर्ण जगत का सौंदर्य तो भगवती श्री में ही है। काफ़ी समय तक वो लोग ऐसे ही रहे। जब ज़्यादा पीड़ित अवस्था में आए तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनको समाधान दिया कि भाई ऐसा है कि आप लोग समुद्र का मंथन करें, क्योंकि समुद्र के अंदर ही सब कुछ है। तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करके वो लोग समुद्र का मंथन करने के लिए फिर असुरों को भी मनाया गया, क्योंकि अकेले देवता भी समुद्र मंथन करने में समर्थ नहीं थे, क्योंकि संसार द्वंद्वात्मक है, दो से चलता है। एक तरफ सुर हैं तो एक तरफ असुर हैं। धर्म अधर्म, पाप पुण्य, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये द्वंद्वात्मक जगत है। तो दोनों इकट्ठे होकर के उन्होंने मंथन किया, और मंथन करने से पूर्व उन लोगों ने निर्णय किया था कि जो भी समुद्र से जो भी रत्न निकलेंगे उन सबको आपस में हम बांटेंगे। तो सर्वप्रथम विष निकल गया। पहला रत्न क्या है? विष। अब देव और असुर दोनों के दोनों उसको ग्रहण करने में असमर्थ थे। पूरा जगत ही, पूरा विश्व ब्रह्मांड ही उस विष की ज्वाला से त्राहि त्राहि कर उठा। तापमान पूरे विश्व का बढ़ गया। अब ऐसे समय पे सुर और असुर दोनों ने ही मिल करके भगवान शिव के पास गए, ब्रह्मा जी समेत सभी, और भगवान शिव से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप ही इसको धारण कर सकते हैं, बाकी हम सब में कोई समर्थ नहीं है। तो भगवान शिव करुणा के अवतार हैं, सुर और असुर दोनों के आराध्य हैं। तो उन दोनों की प्रार्थना करके भगवान शिव ने उस हलाहल विष का पान किया और अपने कंठ में धारण किया। तब से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से जाने गए। उसके बाद जो बहुत से रत्न निकले, कामधेनु है ना, अश्वश्रवा घोड़ा है, कल्प वृक्ष है, मोहिनी अवतार भी भगवान का वहीं हुआ, धन्वंतरी अमृत कलश लेकर भी प्रकट हुआ। और फिर जब वो उसका वितरण हुआ, उस वितरण की प्रक्रिया में देवताओं के साथ यह अमृत सिर्फ देवताओं को उपलब्ध करा रहे हैं, हमको नहीं। हमको वो वारुणी यानी मदिरा दे रहे हैं और देवताओं को अमृत दे रहे हैं। तो इस आपस में विवाद बढ़ा और उस घट को लेकर के छीना झपटी शुरू हुई। महाराज, अगर बात किसी समय महर्षि दुर्वासा ने तपस्या किया और उस तपस्या के बल पे एक दिव्य माला को प्रकट किया उन्होंने, और देवराज इंद्र उधर से आ रहे थे। उन्होंने उसको
दिया।